सुनो, अगर तुम कभी लखनऊ में हो तो दिन के उजाले से फूल मत होना। बड़ा इमामबाड़ा रॉयल वेलकमिंग लगता है जब तक कि हवा ठंडी ना हो जाए और दीवारें सुनने न लगें। इसे 1744 में नवाब आसफ उद-दौला ने बनवाया था, जिसे फेमस आर्किटेक्ट किफायतुल्लाह ने डिजाइन किया था। इसे एक मार्वल होना था, लेकिन यह पत्थर में उकेरा गया एक क्वेश्चन मार्क भी है। गेट से अंदर कदम रखो और सबसे पहली चीज जो मुझे महसूस होती है वह है टेम्परेचर, जैसे किसी ने किसी और सेंचुरी के लिए दरवाजा खोल दिया हो। सेंट्रल हॉल आगे बढ़ता है, मैसिव और साइलेंट। कोई बीम नहीं, कोई पिलर नहीं, बस ग्रेविटी डिफाइंग आर्चेस। रात में लोग कहते हैं कि यह हम करता है। एक तरफ आसफी मस्जिद, पीसफुल, होली। फिर भी कई विजिटर्स कसम खाते हैं कि उन्होंने अंधेरा होने के बाद वहां फुटस्टेप्स सुनी हैं, सॉफ्ट, मेजर्ड, कहीं नहीं जा रही। और फिर बाउली है, द स्टेपवेल। हर कदम नीचे हवा तेज होती जाती है, ऐसा लगता है जैसे पत्थर को याद है। कुछ कहते हैं कि यहाँ से एक हिडन पैसेज लैबिरिंथ के किनारे को छूता है, द लैबिरिंथ। लोकल्स इसे भूल भुलैया कहते हैं, मैं इसे एक ब्यूटीफुल ट्रैप कहती हूँ। 1000 से ज्यादा रास्ते, कुछ वापस घूमते हैं, कुछ साइलेंट दीवारों में डेड एंड हो जाते हैं, कुछ तुम्हें एक ऐसी छत पर फेंक देते हैं जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था। यहाँ तक कि गाइड्स, अच्छे वाले भी, यहाँ अपना रास्ता भूल जाते हैं। अकूस्टिक्स गलत हैं, सबसे अच्छे सबसे बुरे तरीके से। एक कोने में विस्पर करो और मेज के दूसरी तरफ वाला इसे ऐसे सुनता है जैसे तुम उसके कान के पास हो। टूरिस्ट्स को अपनी गर्दन पर सांस महसूस हुई है, जबकि उनके पीछे कोई नहीं था। इन कॉरिडोर से कहानियां धूल की तरह चिपकी रहती हैं। सीक्रेट रूट्स जिनका इस्तेमाल नवाब तब करते थे जब दुश्मन करीब आते थे, अब बंद हैं। अगर तुम साइंस पर विश्वास करते हो, सोने और गहनों का एक हिडन ट्रेजर अभी भी दबा हुआ है, अभी भी इंतजार कर रहा है। और जो बदकिस्मत लोग उसे ढूंढने गए, वे कहते हैं कि मेज ने उन्हें अंदर ले लिया। यहाँ विस्परिंग वॉल्स हैं, ऐसी जगहें जहाँ शहर सोता है तो पत्थर बात करते हैं। एक नौकर असाइनमेंट्स के लिए बुला रहा है जो 200 साल पहले खत्म हो गए थे। एक सिपाही उन कदमों को गिन रहा है जिन्हें उसने कभी पूरा नहीं किया। मेज में अकेले मत चलो, मत चलना। लोग इसके बारे में जोक करते हैं, जब तक ठंड उनकी हड्डियों को न पकड़ ले और नंबर्स मीनिंगलेस न लगने लगे। तुम्हें एग्जिट मिल सकता है, तुम बाहर भी निकल सकते हो, लेकिन तुम वैसे बाहर नहीं निकलोगे। मिलने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च, न जाने का सबसे अच्छा समय। किसी भी लोकल से पूछो, रात में मत जाओ, तभी लैबिरिंथ जागता है। क्योंकि बड़ा इमामबाड़ा सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, यह एक लिविंग रिडल है। यह हमेशा तुम्हारे जवाब नहीं मांगता, कभी कभी ये तुम्हें मांगता है। अगर तुम जाते हो तो एक गाइड ले जाओ, पेशेंस ले जाओ, रिस्पेक्ट ले जाओ। और जब कॉरिडोर संकरा हो जाए और हवा ठंडी हो जाए तो याद रखना, यहाँ की दीवारें सुनती हैं। कुछ रातों को वे जवाब देती हैं। तो क्या तुम भूल भुलैया के अंदर कदम रखोगे? वे कहते हैं कि एक बार जब तुम इसमें खो जाते हो तो तुम्हें कुछ मिलता है, लेकिन वह ट्रेजर नहीं हो सकता जो तुम चाहते थे।